नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी इस कला संस्कृति की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन। और आपको पता है कि कला संस्कृति की क्लास में अपन ने लोक देवता स्टार्ट किए थे, उसके बाद में लोक देवियाँ स्टार्ट कर दी थी। लोक देवता कंप्लीट हो गए थे, अब अपनी लोक देवियाँ चल रही थी। लोक देवियों की 5-6 क्लास अपनी हो गई है। अब अपन आज का विधि विधान से इस क्लास को समाप्त करेंगे, लोक देवियों को कंप्लीट करेंगे। जितनी जितनी जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण लोक देवियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करके विधि विधान से आज लोक देवियों की क्लास का समापन करेंगे। ठीक है। लोक देवियाँ लोक देवियों लोक देवियाँ लोक देवियाँ अपना लोक देवियाँ चल रहा था। इसमें अपन ने लगभग सारी लोक देवियाँ कंप्लीट कर ली थी। लास्ट वाली क्लास में एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिनमें अपनी तन्नोट माता और चामुंडा माता अपन ने 2 पढ़े थे। एक था ये तन्नोट माता और एक चामुंडा माता। तन्नोट माता के बारे में पढ़ा था, कहाँ से? जैसलमेर। कहाँ? जैसलमेर। और पुजारी बीएसएफ के जवान। कौन? बीएसएफ के जवान। और यहाँ पे विजय स्तंभ कौन सा है? विजय स्तंभ बनाया गया था। वार मेमोरियल यहाँ पे स्थित है। और फिर आता है चामुंडा माता मेहरानगढ़। कौन सा गढ़? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ तो है जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में है। इसके बारे में एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट थी, वो था दुखंतिका, जो 30 सितंबर 2008 को हुआ था। भगदड़ मचने के कारण क्या हुआ था? 216 लोगों की मौत हो गई थी। क्या हो गई थी? 216 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है। आज अपन अगली वाली लोक देवियाँ स्टार्ट करते हैं और इस क्लास का विधि विधान से लोक देवियों का समापन करते हैं। अपनी लोक देवी है नागणेची माता। कौन सी है? नागणेची माता। नागणेची माता के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पढ़ लेते हैं। इनका मंदिर है नगाना गांव बाड़मेर। कहाँ है? नगाना गांव बाड़मेर। निर्माण किसने करवाया था? राव दुहड़। किसने करवाया था? राव दुहड़। और जो इनकी मूर्ति है, मंदिर की मूर्ति कर्नाटक से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? कर्नाटक से लाई गई। जो थी प्योर कास्ट की। अपने लगभग मूर्ति है वो पत्थर की होती है, बट ये किसकी? कास्ट, लकड़ी की बनी हुई थी। जो किसकी थी? कास्ट की। ठीक है। और फिलहाल में वर्तमान में ये है कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित कर दी गई थी। उसके बाद में वर्तमान ये मूर्ति राव जोधा के काल में मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित। रावजोधा के काल में वहाँ से मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित कर दी गई थी। ठीक है। और क्या है? राठौड़ों की कुलदेवी है। राठौड़ों की कुलदेवी। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी। ठीक है। फिर आते हैं उपनाम। इनके क्या क्या उपनाम है? उपनाम है
चक्वेश्वरी माता, पुखिन माता और नगाना राय माता। ठीक है, ये अपनी थी नगणेची माता। मंदिर नगाना गांव बाड़मेर, निर्माण राव दुअड़ ने कराया। इनकी मूर्ति थी वो कास्ट की थी, प्योर लकड़ी की बनी हुई थी और वर्तमान में ये कहाँ पे है, मेहरानगढ़ में। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी। उपनाम चक्वेश्वरी माता, पुखिन माता और नगाना राय माता। ठीक है, ये अपनी नगणेची माता। फिर नेक्स्ट है अपनी रानी सती। रानी सती देखो, सती तो वो होती है जो अपने पति की मृत्यु होने पर अपने पति के साथ ही या तो जलकर या पानी से किसी भी टाइप में वो सती हो जाए, यानी जलकर उनके साथ में जल गई उनके साथ, तो उनको क्या बोलेंगे, सती हो गई। मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिंदा जल जाती है तो वो सती कहलाती है। ठीक है, अब रानी सती है। रानी सती के नाम से ये फेमस है। ये कहाँ है, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। रानी सती का जो मूल मंदिर वो है इनका झुंझुनू में। कहाँ है, झुंझुनू। मूल मंदिर है वो है झुंझुनू। और इनका जो वास्तविक नाम है नारायणी। और इनका जो लोकप्रिय नाम वो है दादी जी। क्या है, दादी जी के नाम से भी। और पति के मृत्यु पर सती हुई थी। ठीक है, और इनका जो मेला है, मेला बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। ठीक है, ये अपनी है रानी सती। छोटी छोटी लोक देवियाँ हैं, इनके बारे में इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट चीज़ें, एक दो मंदिर कहाँ है, कैसे इनको माना जाता है, उनसे रिलेटेड इनके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोई बड़ा नहीं इन पे। जो बड़ी और थी वो सारी पढ़ा दी थी। अब छोटी 5-7 2-4 और है, उनके बारे में चर्चा करके इस क्लास को अपन विधि विधान से यहीं समापन करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाली कौन सी है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आओ, नेक्स्ट है सकराय माता या शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। इनका जो मुख्य मंदिर है वो है उदयपुर और उदयपुर वाटी पड़ती है झुंझुनू में। कहाँ पड़ती है, झुंझुनू में। और ये क्या है, चौहानों की इष्ट देवी। और जो खंडेलवाल है, जो खंडेलवाल ब्राह्मण होते हैं, खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी। चौहानों की इष्ट देवी और खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी। देखो, शाकंभरी माता, इनको शाकंभरी माता के नाम से क्यों जाता है, सकराय माता के नाम से। ये एक समय था, उस टाइम में क्या हुआ था, यहाँ के जो आसपास का इलाका था, इस उदयपुर वाटी के आसपास के इलाके का, और इस एरिया में क्या हुआ था कि यहाँ पे अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के कारण वहाँ के लोगों ने बोला
कि अब क्या होगा, अकाल पड़ गया तो अपने चमत्कारों से इसने सब्जियों का उत्पादन कर दिया था। उसके बाद में इनको शाकंभरी माता के नाम से जाने लगा। किसके नाम से? शाकंभरी माता के नाम से। सकराय माता पूछे उदयपुर वाटी, शाकंभरी माता पूछे तो भी उदयपुर वाटी, दोनों एक ही है। ठीक है। और चौहानों की ये इष्ट देवी है और खंडेल वालों की ये कुल देवी है। कुल देवी इष्ट देवी के बारे में अपन ने पढ़ा था। इष्ट देवी कितनी भी हो सकती है, कुल देवी एक ही रहती है। ठीक है। उसके बाद में इनके जो अन्य मंदिर है, अन्य मंदिर। अब चौहानों का क्या थी? चौहानों की राजधानी कहाँ थी? सांबर। और सांबर राजधानी थी। एक तो था इनका मंदिर सांबर, और सांबर है जयपुर में। अन्य मंदिर, एक मंदिर तो इनका सांबर जयपुर, और दूसरा था एक मंदिर और है सहारनपुर, ये है यूपी में। सहारनपुर यूपी में, दो जगह इनका क्या है? मंदिर है। ठीक है। ये अपनी थी शाकंभरी माता। फिर नेक्स्ट है आशापुरा। आशापुरा माता। आशापुरा माता मंदिर, इनके दो जगह मंदिर है। एक तो है नाडोल पाली, एक तो है नाडोल पाली, और एक है मोदरा जालोर। अगर दोनों अगर आ जाए एग्जाम में तो अपने को नाडोल पाली करना है। हालांकि दोनों पूछते नहीं है, एक ही पूछते हैं। अगर दोनों आ जाए तो नाडोल पाली, वरना दोनों है ही अपने। फिर है ये चौहानों प्लस बिस्सा। ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी है बिस्सा। ब्राह्मणों की कुल देवी बिस्सा, ब्राह्मणों की कुल देवी। और जो इनकी जो पूजा करते हैं तो घूंघट निकाल के करते हैं। क्या करते हैं? घूंघट निकाल के करते हैं। लगभग देखो घूंघट निकाल के, अपने जो हिंदू धर्म है इसमें लगभग सारे के सारे घूंघट निकाल के ही करते हैं। बट अपना तो जो हिंदू, अब आप गुरुद्वारे देख लेना, गुरुद्वारे में अगर कोई जाता है तो ऊपर सर पर है ना वो रखता है, कपड़ा रखता है, यानी कि कुछ भी रखे, बांध के रखता है। जैसे अपने दादा वगैरह को आप देखना, वो जाते हैं बाहर जाते हैं तो वो ऊपर, वो अपन क्या बोलते हैं, रुमाल बोलते हैं जिसको, साफा बोलते हैं या पगड़ी बोलते हैं, वो सर ढक के जाते हैं। बट अपना तो हिंदू धर्म वो थोड़ा सा मॉडर्न ज़्यादा हो गया, तो ऐसे ही खुले सिर वगैरह जाते हैं। आप मुस्लिम देख लेना, ये जो गुरुद्वारे में जाते हैं, ये जो पंजाबी लोग हैं इनको देख लेना, ये सर ढक के जाते हैं। बट अपने यहाँ पे नहीं जाते हैं। अब जैसे अपने घर पे भी कोई पूजा वगैरह करते हैं तो सर को ढक कर करते हैं पूजा। बट अपने मंदिरों में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है। तो एक स्पेशलिटी भी इनकी, आशापुरा माता की स्पेशलिटी भी है कि इनके जो मंदिर में जाते हैं या मंदिर में जो पूजा करते हैं तो वो घूंघट निकाल के करते हैं। क्या करते हैं? घूंघट निकाल के करते हैं। पूजा में घूंघट निकाल के करते हैं। और जो इनकी जो पूजा करते हैं वो मेहंदी नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? मेहंदी नहीं लगाते। मेहंदी लगाकर इनकी क्या है? पूजा नहीं की जाती। ये क्या है? मेहंदी नहीं लगाते। ये इनकी क्या है? विशेषता है। ये बहुत बड़ी इनकी एक विशेषता है, मेहंदी नहीं लगाती। अपना नाडोल पाली, मोदरा जालोर, चौहानों और बिस्सा ब्राह्मणों की क्या है? कुलदेवी। पूजा घूंघट या मेहंदी। पूजा में एक तो घूंघट निकाल के करते हैं, एक मेहंदी नहीं लगाते। ठीक है। फिर आती है अपनी नारायणी माता। नारायणी माता, नारायणी माता, इनके जो पति हैं, पति का नाम है कर्णेश जी।
गणेश जी। और मंदिर इनका मंदिर है अलवर। कहाँ है? अलवर। और नाई जाति की कुलदेवी, नाई जाति की कुलदेवी क्या है? नाई जाति की कुलदेवी। अब देखो इन पे एक नारायणी माता पर एक छोटी सी स्टोरी है, वो बताता हूँ मैं आपको। ये एक बार क्या है, अपने ससुराल जा रही थी, पियर से ससुराल जा रही थी। किसके साथ? गणेश जी के साथ जा रहे थे। जंगल के अंदर क्या हुआ था, जो इनके जो पति हैं, इनके पति को नाग ने दंश मार दिया। और दंश मारने से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी उनकी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अरे आपको पता है पहले का सिस्टम कैसा था, अगर किसी पति की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो पत्नी होती है वो उनके साथ क्या होती है? सती होती है। क्या होती है? सती होती है। अब ये सती होने के लिए, उनको जलाने के लिए, आहुति देने के लिए वहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। क्या कर रही थी? लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। जंगल में इधर उधर घूम घाम के लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। तब एक वहाँ से एक इंसान गुजर रहा था। इंसान गुजर रहा था तो उसने पूछा कि क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए? तो उसने बोला कि हाँ, आप मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। तो बोले कैसे हेल्प कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि आप ऐसी हेल्प कर सकती हो मेरी कि मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ, और इनको आग देने के लिए आप मेरे को लकड़ियों की व्यवस्था करवाएं, चिता जलाने के लिए वहाँ पे लकड़ियों की व्यवस्था करवाएं। तो इधर उधर घूम के उन्होंने दोनों ने मिलकर वहाँ पे चिता के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली, वहाँ पे चिता बना ली। उनको वहाँ पे वो बाद में चिता में बैठने के बाद में बोला कि मांग, तेरे को क्या मांगना है? तेरे को जो आज तू मांगेगा वो मैं दे दूंगी, जो भी तेरे को मांगना है, XYZ कुछ भी मांगे। तो उसने क्या बोला कि मेरे को ज़रूरत नहीं है वैसे, बट यहाँ सबसे बड़ी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है? पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बोले ठीक है, तू जहाँ तक जा सके वहाँ तक चले जाना, तेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखना। जहाँ तू पीछे मुड़ेगा वहाँ पे पानी रुक जाएगा, जहाँ तक जाएगा वहाँ पानी पानी हो जाएगा, वहाँ तक मैं पानी पानी कर दूंगी। तो बोले ठीक है। उसने 3 कोस वहाँ पे चल दिया। 3 कोस मतलब एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 9 किलोमीटर वहाँ तक चल दिया। आप देखना अगर जाना हो तो मंदिर से लेके 9 किलोमीटर तक वहाँ पे पानी पानी है। और 9 किलोमीटर के बाद में जस्ट नाउ वहाँ पे क्या है? जस्ट नाउ रुक जाता है पानी, यानी कि पानी का लेवल एकदम कम हो जाता है। ये इनकी एक विशेषता थी। क्या थी? इनकी एक विशेषता थी, नारायणी माता की बहुत बड़ी विशेषता थी। वहाँ पे पानी पानी कर दिया इन्होंने, वहाँ पे ऐसा उनको वचन दिया था, वैसा उनको वरदान दिया था। ठीक है, फिर आते हैं इनकी जो पूजा है, वो मीणा जाति के पुजारी। हाँ, जो आदमी था वो क्या था? वो मीणा था। कौन सी जाति का था? मीणा जाति का था। ठीक है, पुजारी, पुजारी मीणा जाति का, पुजारी मीणा जाति का होता है। किस जाति का है? पुजारी मीणा जाति का। यहाँ पर अपनी लोक देवियाँ विधि विधान से संपन्न होती है। एक बार अपन इनको थोड़ा सा मोस्टली चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सी पढ़ी अपने नागनेची माता पढ़ी है। नागनेची माता का मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में। कहाँ है? नगाना गांव बाड़मेर। राव दुआर ने इसका निर्माण करवाया था। मूर्ति कर्नाटक से लाए गए थे, जो काष्ठ की मूर्ति थी। किसकी थी? काष्ठ की मूर्ति। वर्तमान ये मूर्ति रावजोधा के काल में मेहरानगढ़ में दुर्ग में स्थापित कर दी गई है। राठौड़ों की ये कुलदेवी थी। ये पुखियन माता, नगाना राय माता इनका उपनाम था। फिर रानी सती, जो झुंझुनू का इनमें मुख्य मंदिर है। वास्तविक नाम इनका नारायणी है। लोकप्रिय, सॉरी यहाँ पे प्रिया हो गया, लोकप्रिय, ये लो, लोकप्रिय नाम है। वो लोकप्रिय नाम दादी जी, इनका क्या है? दादी जी के नाम से ये फेमस है। और पति की मृत्यु होने पर ये क्या हुई थी? सती हुई थी। मेला भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है इनका, भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है। सहारे के सहारों का क्या इनका मेला क्या होता है? नवरात्रों में बढ़ता है। कब बढ़ता है? नवरात्रों में बढ़ता है, बट इनका भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। एक बार रीट लेवल सेकंड में पूछा गया था, सॉरी रीट लेवल सेकंड में इनका पूछा गया था क्वेश्चन।
ऐसी कौन सी माता है जिनका भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता है, तब अपना कौन सा आना है, रानी सती। कौन सा है, रानी सती। ये ध्यान में रखना। लगभग का नवरात्रा में भरता है, किसी का हाँ, किसी का आश्विन नवरात्रा में भरता है, किसी का चैत्र नवरात्रा में भरता है। ज़्यादातर दोनों नवरात्रों में भरता है, बट एक दो ऐसी माता जी हैं जिनका अपना क्या है, आश्विन नवरात्रा में भरता है, बट इनका क्या है, भाद्रपद अमावस्या को भरता है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, फिर है सकराई। अपने बोला था जो सब्जियों का उत्पादन कर दिया था अकाल पड़ने के कारण, उस इलाके में अकाल पड़ गया था, इन्होंने अपने आशीर्वाद से वहाँ पे सब्जियों का उत्पादन कर दिया था। उस टाइम से इनको शाकंभरी माता के नाम से जाना जाता है, जो उदयपुर वाटी झुंझुनू से है। और चौहानों की इष्ट देवी, खंडेलवाल ब्राह्मणों की क्या आती है, कुल देवी। सांबर और सहारनपुर में इनका क्या है, मंदिर है। ठीक है। उसके बाद में आशापुरा, जो नाडोल पाली, मोदरा जालोर, चौहान और बिसा ब्राह्मणों की कुल देवी। फिर आती है अपनी नागनेची माता। ठीक है। नागनेची माता के बारे में पढ़ लिया। नाई जाति की कुल देवी है, पुजारी मीणा जाति का होता है, पति करणे जी, उनके वो मृत्यु होने के कारण ये भी सती हो गई। यहाँ पर अपन इस लोक देवियों को विधि विधान से संपन्न करते हैं। अगली वाली क्लास में इनके महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन रहेंगे, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। धन्यवाद क्लास देखने के लिए। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास अच्छी लगी है तो